कभी सोचा है कि अगर आपके पास बहुत धन हो लेकिन हृदय खाली हो तो क्या आप वास्तव में धनी कहलाएंगे? और अगर किसी के पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल हो लेकिन भावना समुद्र जैसी हो तो क्या वो गरीब होगा? ये कहानी है एक अमीर के खाली मन की और एक गरीब के समृद्ध हृदय की। बहुत समय पहले एक प्राचीन समृद्ध नगर था। चौड़ी सड़कें, भव्य बाजार और ऊंचे ऊंचे भवन। उसी नगर में रहता था धनदत्त, एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी। धन, वैभव और प्रतिष्ठा उसके द्वार पर नतमस्तक थे, पर उसका हृदय संकुचित था। वो मानता था सम्मान केवल धन से मिलता है, करुणा, दया और दान कमजोरों की बातें हैं। धनदत्त के पड़ोस में रहता था सुमेध, एक साधारण कारीगर। घर छोटा, साधन सीमित, लेकिन मन विशाल। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता था। जितना बन पड़ता निस्वार्थ सहायता करता था। नगर में लोग कहते थे कि सुमेध गरीब है पर उसका दिल बहुत अमीर है। एक दिन समाचार फैला, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों सहित नगर पधारने वाले हैं। यह सुनकर सुमेध का मन आनंद से भर उठा। उसने निश्चय किया, मैं अपने घर भगवान बुद्ध और संघ के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। क्षण भर को उसका मन डगमगाया। मेरे पास तो पर्याप्त धन नहीं, लेकिन श्रद्धा ने साहस दिया। सुमेध ने सोचा, यदि ये पुण्य कार्य पूरे नगर की सहभागिता से हो तो इसका फल भी पूरे नगर को मिलेगा। और वो घर घर गया। किसी ने मुट्ठी भर चावल दिए, किसी ने थोड़ी सब्जी, किसी ने ईंधन, तो किसी ने सिर्फ शुभकामनाएं। सुमेध हर दान को ऐसे स्वीकार करता मानो अमूल्य खजाना हो। जब धनदत्त ने यह देखा तो उसके मन में उपहास जागा। जिसके पास खुद खाने को नहीं, वो बुद्ध को भोजन कराएगा। जब सुमेध धनदत्त के द्वार पहुंचा तो धनदत्त ने अनिच्छा से बस एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा नमक दे दिया। सुमेध ने बड़ी श्रद्धा से लिया और उसे एक अलग पात्र में रख दिया। यह दृश्य देखकर धनदत्त का अहंकार भड़क उठा। यह मुझे नीचा दिखाने की चाल है, सबके सामने बताएगा कि एक धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया। क्रोध और भय से भरा धनदत्त अगले दिन स्वयं भोजन आयोजन में पहुंचा और अपने वस्त्रों में एक धारदार छुरा छिपा लिया। वहां दृश्य अलग था, कोई भव्यता नहीं, कोई दिखावा नहीं। सुमेध शांत भाव से सबको समान रूप से भोजन परोस रहा था। तभी भगवान बुद्ध ने पूछा, वत्स, इतना विशाल आयोजन कैसे संभव हुआ? सुमेध ने विनम्रता से कहा, भगवान, यह मेरा नहीं, पूरे नगर का दान है। किसी का दान बड़ा था, किसी का छोटा, पर भावना सभी की समान थी, इसलिए मूल्य भी समान है। फिर उसने कहा, जिस एक मुट्ठी चावल से यह भोजन पूर्ण हुआ है वो भी उतना ही पवित्र है जितना स्वर्ण से दिया गया दान। ये शब्द सुनते ही धनदत्त के हाथ कांपने लगे। उसने छुरे को टटोला और शर्म से सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ आया, गरीबी धन की नहीं, हृदय की होती है। वो आगे बढ़ा, सबके सामने सुमेध के चरणों में झुक गया। मैंने धन को बड़ा और भावना को छोटा समझा। आज मेरी आंखें खुली, मुझे क्षमा करें। भगवान बुद्ध ने उपस्थित सभी लोगों से कहा, हे भिक्षुओं और गृहस्थों, पुण्य कर्म की माप मात्रा से नहीं, भावना से होती है। छोटे छोटे सत्कर्म जब एकत्र होते हैं तो समाज का भाग्य बदल देते हैं। उस दिन से धनदत्त का जीवन बदल गया। वो बड़ा दानी नहीं, बड़ा हृदय बनने की राह पर चल पड़ा। और यही है इस कथा की सीख। कभी अपने योगदान को छोटा मत समझो। एक मुट्ठी चावल भी किसी का जीवन बदल सकती है।